नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और शासक के बारे में, टीपू सुल्तान। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे और उनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली, मैसूर राज्य में हुआ था। उनके पिता, हैदर अली, मैसूर राज्य के एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता थे जिन्होंने बाद में राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। टीपू का नाम उनके गुरु सैयद वाली की याद में रखा गया था। टीपू की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता ने सुनिश्चित की, जिसमें उन्हें अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं की शिक्षा दी गई। इसके साथ ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति में भी प्रशिक्षित किया गया। बचपन से ही टीपू का झुकाव सैन्य जीवन की ओर था और उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया। सत्ता में उदय। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान बने। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राज्य को मजबूत किया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा और अपनी सेना को और अधिक सशक्त बनाया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। टीपू ने कृषि, व्यापार और उद्योग में सुधार लाने के लिए नई नीतियां अपनाईं। उनके शासनकाल में नई सिंचाई परियोजनाओं और नहरों का निर्माण हुआ, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 महत्वपूर्ण आंग्ल-मैसूर युद्ध लड़े। पहला आंग्ल-मैसूर युद्ध 1767 से 1769 उदास स्माइली। इस युद्ध में टीपू ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें कर्नाटक क्षेत्र से बाहर निकालने में सफलता पाई। दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1780 से 1784 उदास स्माइली। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को करारी मात दी। सबसे प्रसिद्ध पल्लीलूर की लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया और उनके कई सैनिकों को बंदी बनाया। तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 1792 उदास स्माइली। इस युद्ध में टीपू को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1799 उदास स्माइली। यह युद्ध टीपू सुल्तान के लिए निर्णायक साबित हुआ। अंग्रेजों और उनके सहयोगियों ने मिलकर टीपू सुल्तान को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम में टीपू वीरगति को प्राप्त हुए। प्रशासनिक सुधार और सामाजिक नीतियां। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक और सुधारक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। राजकोष और अर्थव्यवस्था। टीपू ने राज्य के राजस्व में सुधार करने के लिए नई नीतियां अपनाईं। उन्होंने मुद्रा प्रचलन को नियमित किया और नए सिक्के जारी किए। उनके शासनकाल में मैसूर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और व्यापार को बढ़ावा मिला। कृषि और सिंचाई। टीपू ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने नई सिंचाई परियोजनाओं और नहरों का निर्माण कराया, जिससे किसानों को लाभ हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। विज्ञान और तकनीकी उन्नति। टीपू सुल्तान विज्ञान और तकनीकी उन्नति के प्रति हमेशा जागरूक थे। उन्होंने यूरोपीय तकनीक को अपनाया और अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। उन्होंने रॉकेट तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जो उस समय के लिए एक अद्वितीय पहल थी। धार्मिक सहिष्णुता। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान दिया। उनके शासनकाल में मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ और सभी धर्मों के त्योहारों को मान्यता दी गई। विरासत और योगदान। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी जीवित है और उनके योगदान को याद किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। टीपू सुल्तान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला योद्धा माना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष से भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। संस्कृति और साहित्य। टीपू सुल्तान साहित्य और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया गया।
शौर्य और वीरता। टीपू सुल्तान की बहादुरी और वीरता ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनकी युद्ध नीति और रणनीतिक कौशल को आज भी सराहा जाता है। हालांकि उनकी विरासत पर विवाद भी है। कुछ लोग उन्हें एक क्रूर शासक मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक महान योद्धा और सुधारक के रूप में देखते हैं। यह निर्विवाद है कि उन्होंने अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, यह थी टीपू सुल्तान की कहानी, एक महान योद्धा, सुधारक और भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण शख्सियत की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।